हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर बाज़ार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अभी पिछले कई समय से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड मार्केट भी एकदम टॉप पे है। एंड जब बाजार टॉप पे रहता है तो आप सभी लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। यस, नए लोग, बहुत सारे नए लोग बाजार में जुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर बाजार में दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टिंग। ठीक है, एंड ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर आप शेयर बाजार में पहली बार एंटर कर रहे हो, पहली बार कदम रख रहे हो, और अगर आपका कोई शेयर बाजार से रिलेटेड कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो हर किसी का फर्स्ट चॉइस हमेशा ट्रेडिंग ही होता है। ठीक है, अगर मैं 99% अगर बोल दूँ तो भी ये बात गलत नहीं होगी, इवन 99.99%। ठीक है, जो भी शेयर बाजार में पहली बार आता है, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग की ओर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें कोई गलत बात तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मेरी भी जर्नी की शुरुआत मैंने एज अ ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे की थी, क्योंकि छोटे पैसे के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, मार्जिन्स लेकर देख सकते हो कितना पैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। और डेली बेसिस के हिसाब से अच्छा क्या लगता था कि हाँ भाई, अगर पैसा बना तो आज ही के दिन अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कैसा है भाई, लंबा पारी खेलना पड़ेगा, कौन रुकेगा। ठीक है, सैलरी टाइप, इतने दिन रुको और फिर आखिरी 30-40 दिन के बाद पैसा मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ रहता है। ट्रेडिंग में वैसा नहीं, फटाफट फटाफट पैसा यहाँ पे आएगा करके। बट दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है भाई, लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं। एनीवेज, बट मैं आपको एक नॉर्मल साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जब भी कोई एक बिगनर अगर आएगा, ठीक है, आप 100 बिगनर्स लेकर आओगे तो 99 बिगनर्स आपको यही मिलेंगे कि शुरुआत में वो ट्रेडिंग ही करते हुए देखने को आप मिल जाएंगे। एंड अभी क्या हो गया दोस्तों कि फिलहाल सोशल मीडिया का ज़माना मतलब एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सोशल मीडिया में आप सभी लोगों को पता ही है, इन चीज़ों को देखकर काफ़ी सारे लोग मतलब ओवर एक्साइटेड यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनको गलत चीज़ें भी दिखाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कितने लोग गाड़ियाँ दिखाते, बंगले दिखाते, उसका कोई सेंस बनता है नहीं। ठीक है, अगर ट्रेडर एक्चुअल में अगर वो होते तो प्रॉपरली ट्रेडिंग ही आप लोगों को सिखा देते एंड मैटर ओवर। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें नौटंकी टाइप होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। बट इससे होता क्या है दोस्तों कि जो एक बिगनर होता है वो ट्रेडिंग की ओर इतना ज़्यादा आकर्षित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है और उसको गलत सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सेबी अभी ज़बरदस्त इनके पीछे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इवन आरबीआई भी अगर देखा कि इन्होंने भी यहाँ पे सतर्क किया था, हालांकि आरबीआई के पास शेयर बाजार से रिलेटेड तो पावर है नहीं, वो सेबी के पास है। एंड सेबी भी अगर देखा गया तो अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी सौंपते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही, हम बात करें हाँ वो बजट से रिलेटेड। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वी डोंट नो, कौन सा, हाँ वो 30% टैक्स से रिलेटेड। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये जो नए लोग जो हम लोग को शेयर बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, एंड जिस प्रकार से वो ट्रेडिंग में जाते हुए देखने को मिले, हर किसी के पास डेटा रहता है, सेबी के पास डेटा है कि अगर कोई निवेश करता है तो उसका कितना रिटर्न बना है, और अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसका कितना नेट प्रॉफिट यहाँ पे बनाए करके फाइनली। ठीक है, और उन्होंने भी सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई थी कि 100 में से अगर देखा गया 90 लोग तो हम लोग को लॉस में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अभी सेबी की बात करें, सरकार की बात करें, तो ट्रेडर के वो पीछे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड खास करके कौन से ट्रेडर, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले। ठीक है, एफएनओ आप सभी लोगों को पता है भाई, ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर्स है एंड अगर उसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वो शेयर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, अगर आपको लगता है भाई बाजार गिरेगा तो आप उसका रिवर्स पोजीशन लेकर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। ये इसका बेसिक फंडा यहाँ पे रहता है। बट फिलहाल क्या चल रहा है, आपके पास पोजीशंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, XYZ शेयर है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली जाके फिर भी क्या कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, खास करके ऑप्शन हम लोग को ट्रेडिंग ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को, लगातार लोग पैसे खोते ही जा रहे। जैसे मैंने कहा कि सेबी एंड प्लस ब्रोकर, एक ब्रोकर ने भी ये डेटा पब्लिश करके यहाँ पे बताया था। उन्होंने बताया था कि हमारे इधर इन्वेस्टर ने 5-5 साल में कितना करोड़ों कमाया करके, आप गूगल करके देखो। बट ट्रेडर लोगों की हालत इतनी खराब है कि ना ही बोले तो ठीक है, और क्लेम्स तो कुछ भी कर लेते हैं ऐसा वैसा करके। ठीक है, अल्टीमेटली उनका मेन जो एम होता है वो कोर्स बेचना ही होता है। सो इसी चक्कर में अभी क्या हो रहा है दोस्तों, सेबी इनके पीछे हाथ धोकर यहाँ पे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अलग अलग रूल्स रेगुलेशन इनके ऊपर लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था कि सेबी का जो एक्सपर्ट पैनल है उन्होंने क्या किया, 7 प्रपोजल यहाँ पे सेबी को देके रखे हुए हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर मतलब ट्रेडर के हिसाब से। ठीक है, एंड उसमें से अगर वो 7 पॉइंट में से सबसे डरावना पॉइंट अगर हम लोग बोले तो भाई 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलता था। लॉट साइज की अगर मैं बात करूँ, उसको सीधा 20 से 30 लाख कर देंगे। मतलब छोटा प्लेयर तो आ ही नहीं सकता। यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक ये हुआ नहीं है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको बताया था कि वो प्रोसेस क्या रहेगा, कमिटी 1 देन कमिटी 2, फिर फाइनल कमिटी, फिर कंसल्टेशन पेपर, फिर आप लोगों की राय, एंड देन फाइनल वो रूल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट फिलहाल इस चीज़ के चलते हम लोग को इतना तो पता यहाँ पे चल चुका है कि जो
एक्सेसिव एफएनओ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको सेबी लगाम लगाने की कोशिश लगातार यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कहानी यही तक खत्म नहीं है। सेबी अभी क्या कर रहा है यहाँ पे, सरकार के ओर से भी मतलब कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा है कि सरकार भी इन चीज़ों को लगाम लगाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकती है, जैसे कि आपको पता है टैक्स बढ़ाना, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में मतलब हो हल्ला मचा हुआ है कि इस वक्त का जो बजट रहेगा वो इसी पॉइंट के ऊपर ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रहेगा कि बताया जा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो आपको इनकम यहाँ पे हुआ करता था वो एज अ बिजनेस इनकम ही ट्रीट यहाँ पे किया करते थे। आपका जैसे स्लैब रेट के हिसाब से चीज़ें होंगी वैसा ही। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी इसको स्पेकुलेटिव ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सट्टा के टाइप इसको कंसिडर करेंगे। एंड सट्टा के टाइप पे अगर कंसिडर करेंगे तो उसका आपको पता है ये सेट ऑफ भी सट्टे के ही अगेंस्ट यहाँ पे रहेगा, ना कि अदर बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से। एंड ऊपर से बोला जा रहा है 30% टैक्स, ये तो सबसे बड़ा टाइटल वाला पॉइंट यहाँ पे बन चुका है कि 30% टैक्स लगाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ये भी बोला जा रहा है लॉटरी नहीं तो क्रिप्टो बोल दिया तो मतलब क्रिप्टो की तरह इसका ट्रीटमेंट ला दिया। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आपको लिख के बोलना चाहूँगा भाई, लिटरली दी एंड हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं अगर क्रिप्टो टाइप अगर इसको कंसिडर किया तो। बिकॉज क्रिप्टो में आप सभी लोगों को पता है लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, सेट ऑफ भी नहीं होता है। तो मतलब प्रॉफिट हुआ तो सरकार को पैसा दो, लॉस हुआ तो आप जानो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही डेडली मूव रहेगा। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ अगर आई तो शेयर बाजार में काफ़ी बड़ा भूकंप हम लोग को बजट के दिन देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। चांसेस तो कम लगते हैं, ठीक है। टैक्स बिक्स वो अलग चीज़ें हो सकती है, बट एज अ क्रिप्टो की तरह इसको ट्रीट करना ये मतलब बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम स्टेप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अभी क्या होगा नहीं होगा या फिर जस्ट ये एक अफवाह थी, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें अभी 23 जुलाई को ही पता है यहाँ पे चल जाएगी। बट अभी तक ये सारी चीज़ों को कवर करने का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है दोस्तों कि जो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट चीज़ें देखने को मिल रही है कि यस कि सरकार भी चाहती है, सेबी भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हो कि नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी करते, क्रिकेटर्स भी करते कि म्यूचुअल फंड सही है करके। मतलब वो क्या आपको ये कर रहे हैं कि भाई जाओ इन्वेस्टमेंट करो करके, उसी के और वो आप लोगों को बढ़ने की मतलब आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली सलाह आप लोगों को यहाँ पे दे रहे, जिस प्रकार के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाता है उस हिसाब से। मतलब क्या दोस्तों, जो इन्वेस्टर है या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां शेयर बाजार में है उनके लिए काफ़ी अच्छा माहौल हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली कौन से शेयर्स है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, आपको होल्ड करना है, आपको एवरेज करना है, ये आपकी मर्जी, ठीक है। ये जस्ट हम लोग बिजनेस को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते अगर आप ऐसा मान के चल लो, चांसेस तो मुझे कम ही लगता है, बट फिर भी मान के चल लो कि अगर इतना ज़्यादा अगर एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन अगर ट्रेडिंग के ऊपर आ जाता है एंड अगर लोग इन्वेस्टमेंट की ओर अगर बढ़ जाते हैं, चांसेस कम है, मैं अगेन कह रहा हूँ परसेंटेज कन्वर्जन का काफ़ी लो रहेगा, बट फिर भी तो कौन सी कंपनी को फायदा मिल सकता है? तो पहले तो CDSL को फायदा मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली इक्विटी से रिलेटेड काम करता है। आप शेयर्स खरीदते हो, आप बेचते हो, ठीक है, तो इससे ये कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है, ठीक है। जो BSE स्टॉक देखने को मिल जाता है वो तो भाई FNO से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए तो वो स्टॉक ने इतना पैसा छाप कर दे दिया। तो CDSL के अच्छे दिन पहले से ही चल रहे हैं और भी शायद से अच्छे दिन आ सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। अगर ट्रेडिंग के ऊपर और जोर आकर अगर इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रिलैक्स अगर की जाएगी एंड ज़्यादा लोग अगर इन्वेस्टर बनने के लिए शुरुआत अगर कर देंगे फिलहाल संख्या से ज़्यादा, तो CDSL जैसी कंपनी को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट और भी यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करें, सरकार तो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने की कोशिश कर ही रहा है, नो डाउट, सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, बट फिर भी ठीक है, प्रॉपरली सिस्टमेटिक अगर आप जाते हो SIP कर लेते हो अच्छे अच्छे फंड्स में तो डेफिनेटली रिटर्न्स बनने के चांसेस रहते हैं लॉन्ग टर्म में। एंड म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे तो अकाउंट देखिए कितने 8.99 करोड़ अकाउंट देखने को मिल रहा है, 20-21 हज़ार करोड़ के SIPs हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड AUM की बात करें, बाप रे बाप, 61.33 लाख करोड़। मैं बार बार ये पॉइंट बोल चुका हूँ, एक ज़माने में 5 लाख करोड़ था, आज 61 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का AUM है। इतना पैसा म्यूचुअल फंड में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। एवरेज AUM की हम लोग बात करें सो ये AUM और बढ़ने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब क्या है, जो AMC वाली कंपनी है इनको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकती है। अभी जो लिस्टेड है हम लोग उन्हीं की बात कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप पढ़ना चाहते हो तो फिर HDFC AMC को स्टडी कर सकते हो एंड निपॉन लाइफ, ये 2 डिसेंट कंपनियाँ लगती है। बाकी की जो कंपनियाँ UTA, AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी ठीक है। ये 4 ही कंपनी हम लोग को AMC से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप सभी लोग पता है म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज देने वाली कंपनी लाइक कैम्स, इसको भी आप चाहो तो जरूर स्टडी यहाँ पे करवा सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे तो केफिन टेक्नोलॉजीज, रिसेंटली मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस भी यहाँ पे कवर किए थे। अगर आप बिजनेस के नेचर को प्रॉपरली समझ गए तो आप अंदाजा ले सकते हो कि कौन से कंपनीज का बिजनेस भविष्य में अच्छा खासा यहाँ पे रह सकता है करके। मतलब इतना तो कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज के बिजनेसेस है ना, इनके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब बजट रहेगा तो ये कैम्स वाली कंपनियाँ, के फिनटेक की अगर बात करें, AMC वाली कंपनियाँ रिलैक्स है,
उनको ऐसा कुछ नहीं। बट भाई वो एफ वाली जो बिजनेस करने वाली कंपनियाँ, ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स का तो कमाई तो भाई एफ से ही होता है, ठीक है। देन BSC प्लेटफॉर्म जैसी जो कंपनीज है, उनका पूरा फोकस रहेगा कि भाई 23 जुलाई को क्या होता है करके, ठीक है। तो ये चीज़ का ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन भी यही निकल कर आता है कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी प्रमोट करने की कोशिश करेगी एंड सेबी तो प्रमोट करने की कोशिश कर ही रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज़ को भी आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।